इस वीडियो में जानेंगे कि खेती के कितने परसेंट होते हैं और जो है कि धार्मिक शहर कितने हैं, यहाँ जो है कि खेती कितना परसेंट नल से होता है, कुआं से कितने परसेंट होता है, आइए और समझिए इस वीडियो में। तो कुल सिंचाई में प्रतिशत भाग नलकूपों एवं कुओं से जो है कि 63% ही खेती संभव होता है, क्योंकि नल पर, क्योंकि सरकार जो है कि खेती पर ध्यान नहीं देती। अगर किसानों पर सरकार ध्यान देती तो किसानों की स्थिति बहुत बढ़िया होता, लेकिन सरकार को खेती पर जो है कि ध्यान वान नहीं है, इस कारण जो स्थिति गड़बड़ है। अब लीजिए, नलकूपों एवं कुओं से जो है कि 63% ही सिंचाई हो पाती है, पूरा के पूरा 100 का 100% होना चाहिए, लेकिन 63% होती है। वो 63% से कम ही, आंकड़ा जो है कि 63% दिया गया, लेकिन 63% से कम ही होगा। और नगरों से जो है कि 30% होता है, नगर से जो है कि सिंचाई जो है 30% हो, ज़्यादा नहीं होती है। उसके बाद तालाब और अन्य साधन से कितना परसेंट हो सकता है, कोई मोटर से पटाएगा, कितना पटाएगा, ज़्यादा थोड़े पटाएगा, बोर्डिंग से पटाएगा, ज़्यादा थोड़े पानी पटा सकता है, सिंचाई थोड़ी कर सकता है, संभव ही नहीं है। तो 7% या तालाब एवं अन्य साधनों से 7% होता है, केवल 7% ही सिंचाई होता है, बाकी कुछ नहीं। और देखिए, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना है, लेकिन इसमें कुछ दलाल लोग मिलता है, इसको सही ढंग से लागू नहीं होता है। गंडक परियोजना अगर सही ढंग से लागू करे ना तो किसानों के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन गंडक परियोजना में जो है कि ऊपर से नीचे ले सब जो है कि पैसे के फेरा में लागे। इसी कारण बिहार जो है कि दिन पर दिन खसक रहा है, ऊपर उठ नहीं रहा है, खसक रहा है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है कि जो है 56,94,642 हेक्टेयर है, जबकि 60% ही है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है 60% का है बोआ रहा, कम से कम 80% बोआना चाहिए, 60% बोआता है। बिहार में जो है शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है 56,94,642 हेक्टेयर है, 60% नहीं होना चाहिए, कम से कम ही 80% होना चाहिए। कम से कम यहाँ जो है कि 80% जो होना 80% जो है कि होना चाहिए, लेकिन यह 60% है, 60%। मुख्य फसल जो यहाँ होता है बिहार में जो होता है धान, गेहूँ, मकई, चना और गन्ना। यानी कि धान भी ठीक ठाक होता है, गेहूँ भी होता है और मकई भी बहुत बढ़िया हो जाता है किसान के लिए, लेकिन इस सब में जो है कि पानी की सिंचाई जो है कि कमजोर पड़ जाती है, यहाँ पर सिंचाई कमजोर पड़ जाती है, इसी कारण दिक्कत होता है। चना की भी खेती हो जाती है और गन्ना, ईख भी बहुत बढ़िया होती है खेती, लेकिन इसमें भी है कि सिंचाई की व्यवस्था जो है कि स्थिति थोड़ा मौसम के अनुसार कहीं दह गया, कहीं कुछ हो गया, तो इस कारण दिक्कत होता है। अधिकतर जो है कि धान, गेहूँ, ये दो जो है कि परमानेंटली होती है, धान गेहूँ बिहार का सबसे ज्यादा खास है। इसको तो गैर कृषि योग्य भूमि तो 4.64% है, गैर कृषि भूमि, कोई फायदा नहीं है इससे। उसके बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्र तो 64.41 लाख हेक्टेयर है। बाढ़ से जो है कि 64 यानी कि जो है कि 64.41 लाख हेक्टेयर जो है कि बाढ़ से प्रभावित हो जाता है, क्षति हो जाती है भाई। इसमें जो कि 64.41 लाख हेक्टेयर क्षति हो जाता है बाढ़ से प्रभावित। कम से कम जो है कि क्षति तो हर एक जिला में होता है, हर एक जगह होता है, मतलब हर एक राज्य में होता है, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा होता है। 64 लाख समझिए कि मोटा मोटी, इसको हटाइए, 41 को हटाइए, 64 लाख हेक्टेयर क्षति हो जाती है, समझिए बहुत ज्यादा होता है। कम से कम क्षति जो होना चाहिए इसको जो है ज्यादा से ज्यादा क्षति जो होना चाहिए 5.0 यानी कि लाख होना चाहिए, 5 लाख हेक्टेयर होना चाहिए, लेकिन 64 लाख बहुत बड़ा है। 64 लाख एरिया जो है कि बहुत बड़ा एरिया है, और सब सच्चाई पर सरकार को ध्यान नहीं, इसी कारण जो है कि सबसे ज्यादा जो है कि बाढ़ प्रभावित हो जाता है, बाढ़ प्रभावित हो जाती है। उसके बाद यहाँ जो कि मिट्टी, तो यहाँ के जो है कि दलदल मिट्टी है, बिहार में बहुत सारा मिट्टी है, दलदल मिट्टी, खादर मिट्टी, उसके बाद बाल सुंदरी मिट्टी, उसके बाद ताल मिट्टी, उसके बाद करेल कैवाल मिट्टी, उसके बाद बलथर मिट्टी है। तो यही मिट्टी है इसमें, समझिए बिहार में। उसके बाद राष्ट्रीय पार्क, तो राष्ट्रीय पार्क जो है कि सिर्फ वाल्मीकि नेशनल पार्क है, सिर्फ वाल्मीकि नेशनल पार्क है बिहार में। राष्ट्रीय पार्क जो है कि एक ही पार्क है, कम से कम और 30 जिला में कहूँगा पार्क बना देता है, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान नहीं है। कम से कम और 30 जिला में एक पार्क बनाता है, लेकिन एक ही वो है वाल्मीकि नगर में, बस वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये एक ही पार्क है बिहार में।
उसके बाद देखिए प्रमुख धार्मिक केंद्र। धार्मिक केंद्र जो है कि ऐसे तो धार्मिक केंद्र हर एक जगह होना चाहिए, लेकिन धार्मिक केंद्र ज़्यादा नहीं है। पटना साहिब में है, उसके बाद पटना साहिब में क्या नाम है कि हरि मंदिर है। उसके बाद बोधगया में वो जानवे कर गौतम बुद्ध का है। मतलब गया में पावापुरी, फूल शरीफ और मनेर, इतना ही है धार्मिक केंद्र। ऐसे कि हर एक जिला में देख कहूँगा धार्मिक केंद्र मुझे होना चाहिए, क्योंकि देश विदेश के लोग आए देखे धार्मिक केंद्र पर। इससे बिहार सरकार का भी फायदा होगा, क्योंकि आएगा तो वहाँ से कुछ लोग आएगा, देखेगा तो यहाँ टिकट कटाएगा, पैसा देगा, तो हर प्रकार के समझिए कि फायदा होगा बिहार के लिए। चलिए, उसके बाद बिहार में शासन पद्धति। बिहार में शासन जो है बिहार का शासन जो है संसदीय शासन प्रणाली से है। यह डायरेक्टली भारत के द्वारा है, संघ राज्य, यानी कि भारत के संविधान से बिहार चलता है। बिहार अपने आप का राजा नहीं है। ये बिहार में ये नहीं कि जो मन में आया से कर दिया, बिहार में कोई राजा नहीं है। बिहार में डायरेक्टली जनता के द्वारा चुना करके जाता है। यहाँ संसद द्वारा जो ही इनका शासन चलती है, संसदीय चलती है। अगर बिहार कोई कानून बनाता है, अगर उसके चाहे बदले अगर संसद कोई कानून बनाता है तो संसद के कानून लागू होगा, बिहार के कानून लागू नहीं होगा। इसलिए जो है कि बिहार संसदीय प्रणाली के अनुसार जो है कि शासन यहाँ चलती है। मुख्यमंत्री यदि 5 साल में चुनाव होगा, 5 साल बाद चुनाव, मुख्यमंत्री अगर हारेंगे तो मुख्यमंत्री को यहाँ से हटना होगा, फिर दूसरा आदमी को जनता जाएगी, उसी को मुख्यमंत्री। यहाँ राज्य व्यवस्था कुछ नहीं, यहाँ संसदीय प्रणाली है। चलिए, उसके बाद फिर बताते हैं बिहार में दूरदर्शन प्रसारण केंद्र मुजफ्फरपुर है। एक होता है समझिए कि प्रथम दूरदर्शन जो है प्रसारण केंद्र जो है मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर प्रथम खुला था मुजफ्फरपुर में। उसके बाद प्रथम हिंदी फिल्म जो था कि कल हमारा है। प्रथम हिंदी फिल्म जो है कल हमारा है, यही सबसे प्रथम हिंदी फिल्म। उसके बाद प्रथम मैथिली फिल्म आया था कन्यादान। कन्यादान में आया था मैथिली फिल्म। उसके बाद प्रथम भोजपुरी फिल्म था हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ावो। ये जो था कि प्रथम भोजपुरी फिल्म आया। उसके सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम जो जब इसका चीफ जस्टिस बने, यानी कि मुख्य न्यायाधीश बने, सबसे मेन हेड बने, जजों का ग्रुप का एक हेड बने। अभी तो 7 जज का एक बेंच होता है, 7 जज जो होते हैं, इसमें जो है कि एक हेड होता है। इसमें जो है कि 7 जज का एक हेड होता है, समझिए 3 गोयने 3 गोयने, इसका मुख्य होता है, ये हेड है, ये हेड होता है, HEAD हेड, ये समझिए कि हेड है। तो इसका मुख्य न्यायाधीश का प्रथम जो है कि मुख्य क्या नाम है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो थे तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे सर्वप्रथम। यही सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेते थे। सबसे जो है कि सीनियर जो चीफ जस्टिस यही थे, मुख्य न्यायाधीश यही थे, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे।